प्रश्न क्रमांक नंबर 3, यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k के शून्यंकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें शून्य बहुपद हमें दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k और हमें k का मान निकालना है और वर्गों का योग कितना दिया हुआ है 40। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है इस अध्याय के अंदर। अब देखिए कि हमारे पास में बहुपद क्या है, f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k, तो बहुपद के शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा का अभिप्राय होता है माइनस के b बटा a। चाहे तो हम इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, शून्यंकों का योग बराबर माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक बराबर सूत्र के हिसाब से माइनस। अब देखो कि x का गुणांक b का मतलब 8x, x का गुणांक कितना है 8, 8 भी किसके हैं माइनस के, तो ये ब्रैकेट बनेगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये सूत्र का माइनस और ये प्रश्न का माइनस के 8 बट्टा a का अभिप्राय होता है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक कितना होगा 1, ये 1। कोष्टक के बाहर माइनस का निशान हो तो अंदर के निशान क्या हो जाएंगे, कोष्टक के अंदर निशान चेंज हो जाते हैं। माइनस का माइनस से गुणा किया, निशान किसका आएगा प्लस का। एक जैसे निशानों के गुणे या भाग करें तो निशान आता है प्लस का, माइनस का माइनस से गुणा किया प्लस और ये आ गए 8, इसको समीकरण क्रमांक 1। अब आपने ये शून्यंकों का योग निकाल दिया, कितना मान आया 8। अब शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों के गुणनफल को क्या लिखा जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, चाहे हम ये इस प्रकार से लिखें अल्फा इंटू बीटा या हिंदी में लिखना चाहें तो शून्यंकों का गुणनफल बराबर c बटा a, c का मतलब अचर पद और a का मतलब x स्क्वायर का गुणांक, तो ये c बटा a माइनस b बटा a आपको किस में चेक करने, बहुपद में चेक किए जाएंगे। अब देखो कि c की जगह हमारे पास में अचर पद कौन है k का मतलब होता है संख्या वास्तविक, तो ये k आ गया बटा a का मतलब x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक कौन होगा 1 बराबर k। ये हमारा समीकरण क्रमांक हो गया दूसरा, ठीक है। अब पुनः समीकरण 1 से, समीकरण 1 में अपने पास में कितना मान आया हुआ है 8, किसका अल्फा प्लस बीटा, तो ये लिख दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना मान आया 8। अब दोनों पक्षों का क्या करना है, वर्ग। वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर प्रश्न में साफ लिखा हुआ कि शून्यंकों के वर्गों का योग 40 है, तो हमें वर्गों का योग वर्ग तो निकालना ही पड़ेगा, तो वर्ग दोनों पक्षों का वर्ग करने पर एक बात अपने दिमाग में और रखनी कि यदि आप किसी भी सवाल को सॉल्व करते समय अगर आप लेफ्ट साइड में 5 को जोड़ रहे हो तो राइट साइड में भी अपने को 5 को जोड़ना पड़ेगा, इसलिए हम इन दोनों पक्षों का वर्ग किया जाएगा, क्योंकि कोई एक पक्ष में हम डायरेक्ट कोई चीज नहीं कर सकते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब होता है उसके ऊपर घात कितनी लगानी 2, तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर ये 8 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, कक्षा 9वीं के अंदर हमने एक सरल समीकरण सीखी है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसे x समझिए, इसे प्लस y और ये होल स्क्वायर, तो सरल समीकरण हमारी कौन सी है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये कक्षा 9वीं में हमने सीखी हुई सरल समीकरण है और उसी का ही हम प्रयोग यहाँ पर करेंगे। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए कि x की जगह कौन है अल्फा, अल्फा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये अल्फा का स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर की जगह कौन है बीटा, ये बीटा का स्क्वायर प्लस 2xy, 2xy का मतलब 2 अल्फा बीटा, ये 2 और ये अल्फा बीटा बराबर
फिर क्या है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब 8 का गुणा 8 से करना है। ऐसा नहीं कि 8 का गुणा 2 से करना है, किसी अगर घात 2 हो, स्क्वायर हो, तो उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना है। और अगर इसकी स्क्वायर की जगह घात कितनी होती 3, तो मतलब उसी संख्या का 3 बार गुणा करना है। तो 8 के ऊपर स्क्वायर है, तो 8 × 8 88 कितने होते हैं 64, ये आ गए 64। अब यहां ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब क्या मैं इसको अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर को इस प्रकार से लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, बात तो वो की वही है। फिर क्या है प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 64। अब यहां प्रश्न में क्या कह रहा है कि शून्यंकों के वर्गों का योग कितना है 40। अब हम प्रश्न अनुसार चल रहे हैं, तो क्या मैं अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर मतलब कि शून्यंकों के वर्गों का योग, शून्यंकों के वर्गों का योग कितना दिया प्रश्न ने हमें 40, तो इस अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की जगह कितना लिखा जाएगा 40 लिखा जाएगा प्लस 2। अब हम आगे की ओर ध्यान दीजिए कि हमने शून्यंकों का गुणनफल आगे निकाल दिया, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया था k। अब यहाँ पे देखो 2 का अल्फा बीटा से क्या हो रहा है गुणा, तो क्या अल्फा इंटू बीटा की जगह ये 2k लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का मान हमारे समीकरण 2 में कितना है k। अगर मन में संकोच हो तो हम आगे लिख देंगे समीकरण 2 से, कितना आया 64, समीकरण 2 से, ये मान आपने कहां से लिया समीकरण 2 से। अब पक्षांतरण करेंगे, इधर 40 प्लस का है, पक्षांतर करके उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, 2 के बराबर 64 माइनस 40, 2 के ऐसे क्या ऐसे, 64 में से 40 को घटाएंगे, 4 में से 0 गया 4, 6 में से 4 गए 2, कितने बचे 24। यहां पर ध्यान दीजिए 2 का k से क्या हो रहा है गुणा, तो इधर का 2 का k से गुणा हो रहा है, तो 2 को पक्षांतर करके उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाग, तो k = 24/2, 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 24 में गया 12 बार, तो k का मान कितना आ जाएगा 12, ये आपका आंसर।